दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम प्राचीन ग्रंथों से। 1903 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की एक किताब आई थी जिसका नाम था द आर्कटिक होम इन वेदास। इस किताब में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह बात कही थी कि वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति और विकास आर्कटिक क्षेत्र से शुरू हुआ। आर्कटिक क्षेत्र जो साइबेरिया और इससे ऊपर का क्षेत्र है, जो रूस का एक हिस्सा है, वहाँ से वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई और वह सभ्यता विकसित होते होते भारत की ओर बढ़ी। इस बात के स्पष्ट संकेत उन्होंने ऋग्वेद और अवेस्ता ग्रंथ के जरिए दिए गए। पारसियों के ग्रंथ अवेस्ता के जरिए उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की, मगर उनकी इस बात को इतिहासकारों ने बहुत तवज्जो नहीं दी और इसे एक हाइपोथीसिस माना गया। यहाँ तक कि उन्हें इतिहासकार की तरह नहीं, एक दार्शनिक की तरह से दर्ज किया गया। मगर 100 साल बीत जाने के बाद बात पलट गई, इतिहास पलट गया, क्योंकि डीएनए अनुक्रमण से ये पता चला है, ये स्पष्ट हो रहा है कि जो दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता है, जो नींडरथल और डेनिसोवन के मेल से निकली, वो रूस के साइबेरिया के डेनिसोवा से ही निकली। डीएनए अनुक्रमण से इस सच को साबित करने के लिए इस साल का मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ भी प्रोफेसर स्वांते पावो को दिया गया है। तो इस तरह बाल गंगाधर तिलक ठीक 100 साल बाद फिर से सच साबित हुए हैं। ये खोज जिसके लिए स्वांते पावो को नोबेल दिया गया है, ये 2010 में शुरू हो गई थी। इसके निष्कर्ष 2010 में सामने आ गए थे। स्वांते पावो को नोबेल दिया जाना अच्छी बात है, मगर लोकमान्य गंगाधर तिलक के नाम की भी तो चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो 100 साल पहले ही कह दिया था, 1903 में ही कह दिया था, लिख के दे दिया था कि सबसे विकसित वैदिक सभ्यता का जो विकास है, जो उद्भव है, वो ध्रुवों से हुआ है, उत्तरी ध्रुव से हुआ है, आर्कटिक से हुआ है, और वहाँ से वो सभ्यता आई। और उन्होंने ये कोई बात हवा में नहीं कही थी। उन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं में ओरियन तारामंडल या ओरियन नेबुला या मृगशिरा नक्षत्र की स्थिति और कृत्तिका नक्षत्र की स्थिति का विस्तृत अध्ययन करके ये बात बताई थी। ये काल भी निकाला था उन्होंने कि ये समय कितना रहा होगा। बाल गंगाधर तिलक वेदों में मृगा और ओरियन नक्षत्र की स्थिति का आकलन करते हुए कहते हैं कि ऋग्वेद की रचनाओं का रचना काल कम से कम 4500 BC है, यानी ईसा से भी 4500 साल पहले है। वेदों का ये रचना काल मृगशिरा नक्षत्र से लेकर कृत्तिका नक्षत्र की खास स्थिति तक बना रहता है, और इस तरह ये 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद रचा गया। उसकी ऋचाएँ अलग अलग काल में रची गईं, ये बताते हैं बाल गंगाधर तिलक। किताब की प्रस्तावना में तीसरे पन्ने पर तिलक एक बड़ा रोचक प्रसंग देते हैं और थोड़ी अपनी व्यंग्यात्मक शैली से कहते हैं कि अंग्रेज सरकार ने देशद्रोह में उन्हें 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया, और उनके मित्र प्रोफेसर मैक्स मूलर ने ऋग्वेद के अपने दूसरे एडिशन की एक प्रति उन्हें भेजी थी। वह तंज करते हैं कि अंग्रेज सरकार ने मुझे वह किताब स्वीकार करने दी। ये बहुत ही कृपा रही उनकी। रात को समय निकालकर मैं जैसे तैसे इसे पढ़ता था। अपनी रिहाई के बाद मैंने मैक्स मूलर को पत्र लिखा और अपनी उस थ्योरी के बारे में भी संक्षिप्त में बताया कि आर्यों के प्राग ऐतिहासिक काल के आवास के प्रमाण किस तरह ऋग्वेद में मौजूद हैं। किस तरह ऋग्वेद बताता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में आर्य कहाँ पर रहते थे। तिलक यह भी कहते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आर्य समाज ऋग्वेद की रचना काल से भी हजारों साल पहले मौजूद रहा होगा, और यह काल ईसा से 8000 साल तक पुराना हो सकता है। तिलक ये बात उस दौर में कह रहे थे जब पश्चिम के विद्वान ऋग्वेद को ही ईसा से ज़्यादा 1000 से 1200 साल पुराना मान रहे थे।
उस दौर में वो बताते हैं कि नक्षत्रों की गणना ये स्पष्ट करती है कि ऋग्वेद की रचना ईसा से 4500 साल पहले हुई होगी। और उनका यह भी मानना था कि आर्य ऋग्वेद से पहले भी मौजूद थे। ऋग्वेद की ऋचाएं बाद में रची गईं। वो लोग जिन्होंने ऋचाएं रची वो उससे पहले भी मौजूद थे और वो 8000 साल पहले तक वहाँ मौजूद रहे होंगे। हालांकि मौजूदा विज्ञान ये बताता है कि जो DNA अनुक्रमण है वो बताता है कि 8000 साल नहीं, ये 90,000 साल पहले से वहाँ पर मौजूद थे, आर्कटिक में मौजूद थी वो लोग जिनसे नई आधुनिक सभ्यता पनपी, जिनसे नया मानव अस्तित्व में आया। आधुनिक बुद्धिमान, धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी अस्तित्व में आया। तिलक लिखते हैं कि आर्य जीवन ध्रुवों पर आर्कटिक से शुरू हुआ। इसकी कई ऋचाएं ऋग्वेद और अवेस्ता में मिलती हैं। अवेस्ता में आर्यों की मूल धरती को बाइजो कहा गया है, अर्थात आर्यों का स्वर्ग। वहाँ से चले आने के बाद भी लोग जाहिर है कि अपने पैतृक स्थल को याद करते होंगे और उसे स्वर्ग जैसा सुंदर बताते होंगे। और उसका अवेस्ता में जो वर्णन है वो इस तरह से है, जहाँ सूर्य वर्ष में सिर्फ एक बार दिखाई देता था, फिर बर्फ का हमला होता था और सूर्य गायब हो जाता था। तिलक ये भी मानते हैं कि हिम युग शुरू होने पर आज से 8000 से 10,000 साल पहले आर्यों का आर्कटिक से पलायन शुरू हुआ। तो अब हम आते हैं उस मूल बात पर जो तिलक बता रहे थे। बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे कि जो विकसित सभ्यता है, आर्य सभ्यता है, वो मूलतः आर्कटिक से उसका उद्भव होता है, वो पनपती है और वहाँ से दक्षिण की ओर बढ़ती है। और इसकी वजह भी वो स्पष्ट बताते हैं। वो बताते हैं कि डेनिसोवा में या आर्कटिक पर जब सभ्यता पनप रही थी तो वो इतना ठंडा प्रदेश नहीं था। ठंडा प्रदेश वो बाद में बनता है जब दूसरा हिम युग शुरू होता है, यानी वो इलाका जमने लगता है, तो वहाँ से रह रहे लोगों का पलायन होता है। तो बहुत वाजिब वजह बाल गंगाधर तिलक बताते हैं, जो वजह विज्ञान भी नहीं बता पा रहा है। इसके अलावा वो एक और बड़ी बात कहते हैं, आर्कटिक में ही था ये जीवन। इसके स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं, क्योंकि आर्कटिक ही वो जगह है जहाँ वर्ष में एक बार सूरज दिखाई देता है, वो लगातार दिखता है और फिर अस्त हो जाता है, तो लगातार अस्त रहता है। तो एक बार सूर्य उदय होता है और फिर जब सर्दियाँ आती हैं, यानी कि जब उत्तर से दक्षिण की ओर मकर रेखा से जब कर्क की ओर सूर्य चला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला जाता है, तब उत्तरी गोलार्ध में के आर्कटिक हिस्से में वो दिखना बंद हो जाता है। बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, ठंड शुरू हो जाती है। तो बहुत ही स्पष्ट संकेत थे। इसके बारे में तिलक ने मैक्स मूलर को लिखा था। इस सब के बावजूद भी मैक्स मूलर एक बड़े इतिहासकार की तरह दर्ज हुए और तिलक को हाशिए पर डाल दिया गया, सिर्फ इस विचार के साथ कि उनका मानना है कि आर्यों की भूमि आर्कटिक रही होगी। तो एक हाइपोथेसिस के साथ उन्हें समेट दिया गया। ये अन्याय हुआ तिलक के साथ, जबकि तिलक एक सच्चे इतिहासकार थे। यह स्पष्ट है कि इतिहास के लिए नोबेल नहीं होता है, लेकिन इतिहासकार का सम्मान किताबों में दर्ज होता है। उनकी थ्योरियाँ, उनके तथ्य, उनके सिद्धांत दर्ज किए जाते हैं, उनके दिए हुए तर्क मायने रखते हैं। तो इस तरह से तिलक का जो तर्क था, जिसे इतिहासकारों ने नहीं माना, पश्चिमी विद्वानों ने नहीं माना, आज स्वांते पावों की खोज से स्वतः सिद्ध हो गया है। ऐसे में तिलक का सम्मान और बढ़ जाता है और उन पर चर्चा होनी चाहिए। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हम इसी विषय पर। धन्यवाद।